श्री अरविंद का जन्म और शैशव। महर्षि अरविंद के पिता का नाम था कृष्णधन घोष और माता का नाम था स्वर्णलता देवी। कौनगर के काली प्रसाद घोष के पुत्र कृष्णधन का स्वप्न अंग्रेज डॉक्टर बनाना था और उन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से अनेक मुश्किलों को पार करके 3 साल एबरडीन यूनिवर्सिटी में अभ्यास पूर्ण करके सर्जन बनके हिंद वापस लौटे और साथ ही वो पूरे अंग्रेज जैसे बन गए थे। मृदु हृदय, उदार स्वभाव और अन्य के दुखों के प्रति डॉक्टर कृष्णधन बहुत संवेदनशील थे। उनका मधुर और आकर्षक प्रेमाळ और उदात्त व्यक्तित्व इतना तो आकर्षक था कि उनके संपर्क में आने वाले को वो उनके समीप जकड़ कर रखते थे। जो कोई उनसे एक बार भी मिलता था वो उन्हें कभी भूल नहीं पाता था। श्री राजनारायण बोस, जिन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, उन्होंने अपनी पुत्रियों को भी उस समय में अंग्रेजी शिक्षण दिया था। उनकी चौथे नंबर की पुत्री का नाम था स्वर्णलता देवी। वो सोने की लता के जैसे ही नाजुक और सुंदर थी। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत ही अच्छी तरह से वो अंग्रेजी बोल सकते थे। वो कविताएं एवं लेख लिखते थे। साहित्य का शौक उन्हें अपने पिता से वारसाई में मिला था। ऐसी स्वरूपमान बुद्धिमती पुत्री के लिए राजनारायण बोस को एक रूपगुण संपन्न युवक की शोध थी। बाद में पादरी मित्र की सहाय से वो डॉक्टर कृष्णधन से मिले और उनके साथ अपनी पुत्री स्वर्णलता देवी का विवाह करवाया। विवाह के बाद वो रंगपुर आए। स्वर्णलता देवी घर में अपने पति की इच्छा अनुसार अंग्रेजी ढब से ही रहते थे। अंग्रेजी बोलते थे, गाउन पहनते थे, घोड़ेसवारी करते थे और अंग्रेजी में ही बात करते थे। इससे डॉक्टर कृष्णधन बहुत ही संतुष्ट थे। जब स्वर्णलता देवी को तीसरी प्रसूति होने वाली थी तब डॉक्टर कृष्णधन घोष ने उन्हें कलकत्ता में अपने मित्र बैरिस्टर मनमोहन घोष के वहाँ भेजा था। उनके 2 पुत्र थे, बड़ा विनय भूषण और छोटा मनमोहन। वो 1872 की साल थी। उसकी 15 अगस्त सुबह 4:50 को स्वर्णलता देवी ने अपने तीसरे पुत्र को जन्म दिया। श्याम वर्ण, लंबगोल चेहरा, विशाल ललाट और कोमल आँख वाले ये नवजात शिशु ने पितृ हृदय को इस तरह आकर्षित कर लिया कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि इस पुत्र को मैं संपूर्ण इंग्लिशमैन बनाऊंगा। वो अंग्रेजों की तरह भारत में राज करे, ऐसा बड़ा कलेक्टर बनाऊंगा। उन्होंने पुत्र के लिए नया नाम ढूंढ निकाला और वो था अरविंद। उस समय ये नाम प्रचलित नहीं था। उसका अर्थ कि कमल का पुष्प, जो नवजात बालक के अनुरूप था। अपने पुत्र अंग्रेजी रीत से बड़े हो, इसलिए डॉक्टर कृष्णधन ने मिस पैगेट नाम की अंग्रेजी गवर्नेंस को रखा था। इस वजह से श्री अरविंद अपनी मातृभाषा के बदले अंग्रेजी में ही बोलना सीखे। घर में माता पिताजी अंग्रेजी में बात करते थे तो अंग्रेजी उनके लिए मातृभाषा जितनी ही सहज हो गई। बचपन में जब वो अपने ननिहाल जाते थे तब उन्हें अपने बंगाली भाषा का परिचय होता था। डॉक्टर कृष्णधन की धुन कि उनके बालक पूरे यूरोपियन बने और इसी धुन की वजह से श्री अरविंद की सिर्फ 5 साल की आयु में उन्हें अपने भाइयों के साथ दार्जिलिंग की कॉन्वेंट स्कूल, जो कि अंग्रेज बच्चों के लिए थी, उनमें रखा गया। 5 साल की आयु में श्री अरविंद माता पिता से दूर हुए और उसके बाद कभी भी अपने माता पिता के पास रह न सके। दार्जिलिंग में श्री अरविंद 2 साल तक रहे। इस समय में उन्हें विलक्षण अनुभव हुआ था। एक रात वो सो रहे थे तब गाढ़ अंधकार उन्होंने अपने समीप आते देखा।
ये अंधकार उनके आसपास रहा और उनके अंदर घुस गया। वो इंग्लैंड में रहे तब तक ये अंधकार उनके साथ जुड़ा हुआ रहा, मानो विदेशी संस्कृति ने उनको गिरने के लिए आक्रमण किया हो। पर तब वो बहुत छोटे थे, तब ये अनुभव क्या है इसकी खबर न थी। बहुत सालों बाद इंग्लैंड से वापस आकर जब श्री अरविंद ने मातृभूमि पर प्रथम कदम रखा, तब उनको विलक्षण अनुभव हुआ, मानो भारत माता ने अपने प्यारे पुत्र के स्वागत में परम शांति का उपहार दिया हो। श्री अरविंद के अंदर एक परम शांति उतर आई। इस शांति का अवतरण होते ही दार्जिलिंग में जो तमस उनके अंदर घुसा हुआ था वो चला गया। कोई भी प्रार्थना, साधना और मांग के बिना सिर्फ मातृभूमि पर कदम रखते ही श्री अरविंद के जीवन में आध्यात्मिक अनुभूतियों प्रारंभ हो गई। 2 साल दार्जिलिंग में रहने के बाद उन तीनों को मैनचेस्टर के पादरी द्रुयट के वहाँ रहकर पढ़ने की व्यवस्था कर दी। उस समय श्री अरविंद 7 वर्ष के होने से पादरी दंपति ने उन्हें स्कूल में नहीं भेजा, घर में ही शिक्षा दी। पूरे दिन घर में अकेले रहने से वे द्रुयट के पुस्तकालय में से पुस्तकें पढ़ते रहते थे। उनका पढ़ने का शौक वहीं से विकसित हुआ था। 10 वर्ष की आयु में तो वहाँ की फोक्स मैगजीन में कविता लिखने गए थे। द्रुयट को ऑस्ट्रेलिया जाना था। फिर श्री अरविंद और उनके भाइयों को लंदन के सेंट पॉल स्कूल में अध्ययन के लिए रख दिया। श्री अरविंद पढ़ने में बहुत ही तेजस्वी थे। विद्यार्थी काल में भी उनका विशाल वाचन था। इतिहास, साहित्य और अन्य भाषाओं का भी उन्हें पाठ्य पुस्तकों से अभ्यास के साथ साथ अध्ययन किया था। इतिहास और साहित्य के अनेक पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए थे। शाला का अध्ययन पूरा करके वे कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में गए। इसके लिए उन्हें मेरिट स्कॉलरशिप मिली थी। उनके पिता की इच्छा होने से उन्होंने 1890 में ICS की परीक्षा दी और लिखित परीक्षा में श्रेष्ठ गुणों से उत्तीर्ण हुए। परंतु उन्हें ब्रिटिश सरकार की गुलामी करने जैसी कलेक्टर की नौकरी करने में बिल्कुल रुचि नहीं थी। इसलिए जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा नहीं दी, अतः ICS के पदवी नहीं मिली। इसी प्रकार उन्होंने BA की 3 वर्ष की परीक्षा 2 वर्ष में ही उत्तीर्ण कर ली, परंतु पदवी तो 3 वर्ष के अंत में ही मिलती थी और वे इंग्लैंड में और अधिक रुकना नहीं चाहते थे। इसलिए BA होने के बाद भी BA की स्नातक पदवी उन्हें नहीं मिली। इसके बाद वो हिंद वापस आ गए। श्री अरविंद का शैशव गरीबी, मुश्किलों में और अपने माता पिता और भारत माता से दूर बीता। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय।